पिशाच साधना, योनि साधना, अप्सरा साधना, वीर वैताल साधना, इस प्रकार की साधनों को हम बकल तंत्र कहते हैं, जिनका अस्तित्व हमारे शास्त्रों में तो है लेकिन पुराणों में नहीं है। पति 50 साल का था, पत्नी जो थी लगभग 55 साल की, पत्नी बड़ी थी पति से, थर्ड पार्टी पत्नी की तरफ से। जिस लड़के के साथ वो संबंधों में थी, लड़के की आयु थी 28 वर्ष की मात्र। कोर्ट केस चल रहा था, पति ने मोस्टली प्रॉपर्टी पत्नी नाम पे कर रखी थी। उस केस को मैंने कोर्ट केस, उसके लिए क्या करें ऐसा कोई इंसान कि जो सच्चा इंसान भी हो, जो कि कुछ फैसला उसके हित में आए, जब वो जाए तो। कोर्ट केस चल रहा हूँ ना भाई, मेरे फाइल के ऊपर का चित्र लगा, और जिस दिन आपको वहाँ पे जाना हो, तारीख पे यहाँ तारीख हो, नींबू लेना, 7 बार घुमाना, क्या बोलना, सरकारी बाधा निवारणाय चा स्वाहा, 21 बार बोलना। नींबू को ले जाके जला देना सरसों के तेल से और कपूर से। कोर्ट केस आप जीत जाओगे, गारंटी मेरी। एक उपाय ऐसा देता हूँ दोस्तों आपको ना, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुनो। शनिवार की रात हो, आप ले लीजिए गौमूत्र, पत्थर पे घिस लीजिए जायफल के साथ। शनिवार से लेकर शुक्रवार तक उसको तिलक लगाइए। शनिवार को फिर घिस लीजिए, फिर तिलक लगाइए। ऊपरी बाधा नजर दोष किया कराया उड़ जाएगा। भाग्य को प्रबल करने का उपाय। सुबह उठ जाओ, उठते ही अपना थूक निकाल लो। निकालना कैसे, इस उंगली से यहाँ टच किया आपने 3 बार, इससे तिलक कर लो। नहाने से पहले आपका भाग्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। पूछो क्यों? सरकारी नौकरी लगने के लिए अब सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगे। बिजनेस का तो आपने बता दिया पहले। अब किसी की तीव्र इच्छा यही होती है कि भाई बिजनेस में मुझे तो सेफ सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी लगने वालों की जो इच्छा है, उनके लिए कोई आपके लिए उपाय है? दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नितिश, आपका होस्ट, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने, ओनली ऑन द नितिश राजपूत शो में। स्वागत है आप सभी का। आज की पॉडकास्ट बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाली है। कुछ हम रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर और बिना देखे बिना समझे हम उसे फॉलो कर देते हैं, तो बहुत सारे मिथ भी आज क्लियर होने वाले हैं। आज हमारे गेस्ट है एस्ट्रो पंडित जी, जो कि पिछले 25 सालों से तंत्र व ज्योतिष में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज आपको कुछ ऐसे टोटके, कुछ उपाय जानने को मिलेंगे जो कि आपकी जो डेली मर्रा की जो लाइफ है उसमें आने वाली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं पंडित जी, वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रो पंडित आपका स्वागत करता हूं नितिश राजपूत जी के इस शो में। सबसे पहले बात करूंगा नितिश राजपूत जी के बारे में, जो लगातार रहस्यमय सिद्धियों के बारे में आप लोगों को अवगत करा रहे हैं, अंधविश्वास से आपको बचा रहे हैं, और सबसे मुख्य बात, आपको लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं जो वाकई में तंत्र और ज्योतिष के मामले में आपकी हेल्प करते हैं और करते आ रहे हैं। तो धन्यवाद नितेश जी आपकी इस कोशिश के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा पहला यही सवाल है कि तंत्र और ज्योतिष दोनों एक साथ कैसे? आप डॉक्टर के गए हैं कभी नितेश जी? सॉरी, आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए हैं? डॉक्टर के है ना, तो अब कौन नहीं गया होगा। सबसे पहले डॉक्टर आपको टेस्ट करता है, जिसे कहते हैं जांचें करवाना, टेस्ट जी। वो टेस्ट होता है ज्योतिष। ओके। ये आपकी समस्याओं को बताता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं करता। अच्छा। सॉल्यूशन है तंत्र। हनुमान चालीसा भी तंत्र है, उस पर लिखा होता है तांत्रिक प्रभाव वाला हनुमान चालीसा। दवाइयाँ तंत्र, ऑपरेशन तंत्र। छोटी समस्या आपने दवाई खा ली, प्रॉब्लम सॉल्व। बट अगर आपकी समस्या बड़ी, आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, तब आता है अघोर। इसलिए ज्योतिष के बिना तंत्र संभव नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं सिर्फ तंत्र करता हूँ, ज्योतिष नहीं जानता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ते हैं। एग्जैक्टली इसलिए मैंने ज्योतिष में पढ़ाई की है, ताकि आप लोगों को ज्योतिष के बारे में सब कुछ बता सकूं। जी जी जी। कौन सा ग्रह उच्च का है आपको लाभ दे रहा है, कौन सा ग्रह नीच का है आपको हानि दे रहा है, आप यही जानते हैं ना ज्योतिष के बारे में। लेकिन ये सच नहीं है। कभी कभी बहुत उच्च के ग्रह और बहुत शुभ ग्रह भी आपको बर्बाद कर देते हैं, और बहुत नीच का ग्रह और बहुत क्रूर ग्रह भी आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। ये पहचानना पड़ता है ग्रहों के बैलेंस के अनुसार। तो शुरुआत बृहस्पति से कीजिए। डन। आज कपड़े पी नहीं है। बृहस्पति जो ग्रह है, अगर वो बहुत अच्छा हो जाए तो क्या होगा, और नीच का हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ज्योतिष की मान्यता ये है कि अगर बृहस्पति उच्च का है, धन आएगा, वैभव आएगा, और आपके पास जमीन आएगी, व्यापार बढ़ेगा।
नीच का होगा सब चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन ये आधा सच है, पूरा नहीं है। अच्छा। एक रियल स्टोरी बताऊंगा आपको, जो रियल स्टोरी आपकी जिंदगी में बृहस्पति की रियल स्थिति बता देगी। क्या हुआ था, चूरू जिला है राजस्थान में, यहाँ पे बनिया परिवार है और मेरे बड़े प्राचीन शिष्य हैं, लगभग ये होंगे करीब 15 साल से मेरी फैमिली के शिष्य रहे हैं। आते रहते इनकी फैमिली मेरे पास, मानते हैं बहुत ज़्यादा। 1.5 वर्ष ये लोग मेरे संपर्क में नहीं आए। अच्छा, लाखों लोग नहीं रहता ध्यान भाई। 1.5 वर्ष के बाद इनकी पत्नी आई रोती हुई मेरे पास कि गुरुजी मेरे पति तो बर्बाद हो गए। क्या हो गया भाई? शराब पीने लगे। जो व्यक्ति सुबह शाम खाटू श्याम जी की पूजा करता हो, सिगरेट पान मसाला सुपारी ना खाता हो, शराब पी रहा है। शॉक्ड। व्यापार खत्म होने लगा, पैसे की परेशानी। जिस बंदे की 7 फैक्ट्रियां, शॉप्स, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, पैसा पड़ा है बैंकों में, बच्चे फॉरेन में हैं, उस पैसों को दिक्कत। क्या हुआ क्या भाई, चेक तो करवा। अच्छा, ऐसा तब होता है जब किसी के ऊपर तंत्र हो। तो हमने कहा चलते हैं, चलो भाई चलो, बहुत पुराने शिष्य थे, हमने 15 दिन के बाद का टाइम दिया, हम चलो पहुंच गए उनके घर पे। जाके हमने चेक किया तो कोई तंत्र नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई नजर नहीं, और वाकई बर्बाद। कुंडली दिखाओ। अब कुंडली देखी, बृहस्पति इतना उच्च का बंदे का, और बचपन से उच्च का, धनवान पे धनवान होता है, उसमें जाता था व्यक्ति, सडनली बर्बाद क्यों हुआ? हमने कहा भैया देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। उनको बैठा के उनका रूटीन पूछा, डेली का रूटीन क्या है। सुबह उठे, फैक्ट्री आए, वाइट कलर कपड़े पहने, शानदार चमकदार, परफ्यूम लगाया, इत्र लगाया, लग्जरी गाड़ियों में आए, नौकर चाकर सामने घूम रहे हैं। उनको बड़ा शौक था वो जूस पीने का, गुलाबी रंग का जूस आता है कोई, वो पीते थे, वॉट एवर जो भी था। अब ये सब करते करते उनके साथ दिक्कत आने लगी, और ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? अब जब कुंडली फोकस किया ना, तो प्रत्यंतर दशा में आ चुका था शुक्र। बृहस्पति और शुक्र दोनों प्रबल शत्रु हैं। बृहस्पति आपको बहुत कुछ दे रहा था, लेकिन सामने कौन आ गया? उसका शत्रु। एग्जाम्पल के तौर पे मैं और था, आप सामने बैठे हैं, यहाँ पे तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, जो आपका तो मित्र है लेकिन मेरा शत्रु है। मैं आपकी हेल्प तुरंत रोक दूंगा। आई विल नॉट हेल्प यू फॉर दैट, क्योंकि आप उससे दोस्ती करें जो मेरा दुश्मन है। एग्जैक्टली पर्यंतर में आया शुक्र। शुक्र तो आ गया, उनके काम भी सारे शुक्र वाले, लग्जरियस लाइफ, परफ्यूम लगा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया ड्रिंक पी रहे हैं, नौकर चाकर के साथ घूम रहे हैं, लग्जरी चेयर पे बैठ रहे हैं। तो बृहस्पति ने बर्बाद करना ही था ऐसे व्यक्ति को। अब आप समझिए, उच्च का बृहस्पति शुक्र के आने के बाद अपने ही साधक को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि दुश्मन आ गया था। अब हमें क्या करना था? अगर हम ऐसे में शुक्र की रेमेडीज बंद करवाते उनसे, तो उनका स्टेटस खराब हो जाता सारा, पॉसिबल था नहीं। अब अगर हम ऐसे में बृहस्पति को बल नहीं देते, शुक्र को शांत नहीं करते, तो बृहस्पति बर्बाद कर देता, बर्बाद कर ही रहा था लगातार। बिल्कुल। और अगले व्यक्ति की कुंडली में अगले महीने जेल जाने का योग था, बता दिया था उसको। बोला गुरुजी बिल्कुल सही कह लो, केस शुरू हो चुका है, जो केस कभी लाइफ में नहीं होते थे केस कर लगे। बताइए, फ्रॉड का केस ऐसे व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति पे अरबों की दौलत हो, 50 लाख का केस कोई मैटर करता है? बट था, और जेल जाने का योग था, क्योंकि बृहस्पति खराब हो गया था। क्या किया जाए? शुक्र को शांत करना था। कैसे करना था? शुक्र को शांत करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, शुक्र मणि लेनी है, सिर से घुमाना है, जल प्रवाह करना है, इत्र लेना है, सिर से घुमाना है, जल प्रवाह करना है, लाल रंग की बेडशीट, लाल कागज, लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े, यह पहनने ही नहीं है आपको, छोड़ दीजिए बिल्कुल। दूध दही नहीं लेना है, शुक्र शांत हो जाएगा। खराब नहीं होगा, शांत होगा। शांत होगा। खराब और शांत पे डिफरेंस है। उनको दिनचर्या लिख के दे पूरी, कि गोल्ड भर लो पूरी बॉडी के, जितना पहन सकते हो गोल्ड उतना पहन लो। गोल्ड को देख के शुक्र अपने आप नहीं आएगा, कि गोल्ड है बृहस्पति का, शांत हो जाएगा। सफ़ेद सब छोड़ दो, सफ़ेद लाल क्या है, सफ़ेद लाल भूल जाओ, रंग ही नहीं आपकी लाइफ में ये, और सारे रंग हैं। अच्छा, शुक्र शांत हो जाएगा। लग्जरी लाइफ जीना छोड़ दो, सब कुछ करो, नौकर हाथ में बैग मत दो, जो काम करते हो कोशिश करो अपने हाथ से काम करो। कितनी महीने की बात है? 3-4 महीने की बात सारी है। 3 दिन के अंदर अंदर आप समझिए उसकी स्थिति संभल गई। तो सोचिए, अच्छा बृहस्पति भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमेशा ग्रहों को देखो, पहचानो,
समझो ग्रह क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या देना चाहते हैं आपको और आपसे क्या लेना चाहते हैं। एक किस्सा बताता हूँ आपको, शुक्र का, बड़ा मजा आएगा आपको। तो शुक्र के परिहार वाला तो बता दीजिए आप। एक लड़की है दिव्या नाम की, अभी रहती है फिलहाल उधर कनाडा में। भी शायद 15 दिन पहले उसका फ़ोन आया था, गुरु जी कुंडली चेक करो। कुंडली में शुक्र बड़ा प्रबल का था। चेक करी बेटा, शुक्र अच्छा है तो खूबसूरत होगी देखने में, सब कुछ लग्जरियस लाइफ थी। बोली गुरु जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सम्मोहन कम हो गया, जॉब में दिक्कत आ रही है, गाड़ी भी हल्की हो गई, पहले से अच्छी गाड़ी बेचनी पड़ गई है, और धीरे धीरे मेरी इनकम सोर्स कम हो रहा है, लग्जरियस कम हो रही है। मैं कहा बेटे कुंडली के हिसाब से आपका लग्जरियस जो है वो तो कम नहीं होना चाहिए, इनकम सोर्स तो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकम के भाव में आपका केतु बैठा है, संभव ही नहीं है। उच्च का केतु है, कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है। बोले गुरु जी इनकम सोर्स कम नहीं हो रहा है, लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं। अब जब पार्लर पहले मैं कम से कम रोज के 1000-2000 खर्च कर देती थी, मतलब महीने का एवरेज 30,000 से 40,000, अब 10,000 करने सोचती हूँ। अच्छा चल तो अपनी फोटो भेज, उसकी फोटो स्कैन करी, जब देखा शुक्र की जो डेंसिटी थी, घनत्व था, बहुत कम हो गया। अब बात समझ में आई, बेटा तो शुक्र उपयोग तो कर दिए इतने लंबे सालों से, उसको दिया क्या तूने ये तो बता। रेमेडी करी कोई बोली नहीं, शुक्रमणि पहनी नहीं पहनी, डायमंड पहना नहीं पहना, तो शुक्र काम कैसे करेगा। मैं आपके घड़े में से पानी लेता जा रहा हूँ, रोज पी रहा हूँ, उसमें डालता कुछ नहीं, खाली हो जाएगा ना खड़ा। एग्जैक्टली यही काम आपके सारे ग्रह करते हैं। आप सोचते हैं ग्रह मेरा उच्च का पाए ना करूँ, ग्रहों को बैलेंस करना सीखो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अच्छा जी गुरुजी, कुछ आपकी मैंने भविष्यवाणी के बारे में भी मैंने पढ़ा था, कुछ आपने युद्ध के बारे में कहा था, कुछ जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस है उनकी डेथ के बारे में भी आपने भविष्यवाणी थी, तो कहीं ना कहीं सटीक बैठी थी, तो ये कैसे संभव है। यदि थोड़ा सा गलत है, मेरी भविष्यवाणी आज तक कोई भी गलत नहीं हुई है। अच्छा। चाहे वो रानी एलिजाबेथ की मृत्यु की हुई हो, जो युद्ध चल रहा है उसकी हुई हो, या युद्ध जो आने वाला है नया युद्ध उसके बारे में हो, या फिर कोरोना वायरस के विषय में हो। कोरोना के लिए भी कर दी थी आपने। बहुत बार महामारी आएगी। एक बार आपको याद होगा दिल्ली में बुखार आया था, अब प्रोफाइल उठा के देखिए मेरी, मैंने 1 महीने पहले लिख दिया था दिल्ली में रहस्यमय बुखार आएगा, जो लोगों को इस हद तक परेशान करेगा कि लोग घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे। ऐसा हुआ था एग्जैक्टली। इसके सिर्फ 3 तरीके हैं। पहले भविष्य दृष्टया सिद्धि, ओम ह्रीम भविष्य दृष्टयामि स्वप्न प्रकटयाय चा नमः। विधान मैं बाद में बताऊंगा, कभी बड़ा विधान है, इससे आप पूरा भविष्य पता कर सकते हैं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, मैं आपको यहां बैठ के बता सकता हूं। दूसरा तरीका है नंदी नाड़ी ज्योतिष, इंसान की नाड़ी पकड़ कर उसके विषय में सब कुछ बता सकता हूं। अच्छा। तीसरा तरीका है फेस रीडिंग, आपका चेहरा बोलता है, आपका माथा बोलता है, आपकी नाक बोलती है, आपकी आंखें बोलती हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति लाइफ में कब आएगा कब जाएगा, आपको कौन धोखा देने वाला है, कौन आपका हरण करने वाला है, कौन आपके अधिकारों को छीनने वाला है। ये सब ज्योतिष के उपाय हैं, ज्योतिष की सटीकता है, जिसके विषय में प्राचीन काल से चला आ रहा है। राजा महाराजों को पता होता था कि इस युद्ध में हम हार सकते हैं, क्योंकि उनको भविष्यवाणी मिल चुकी थी, लेकिन आन बान शान युद्ध किया। ये है ज्योतिष शक्ति हमारे सनातन धर्म की। जी इतना सटीक है हमारा ज्योतिष और इतना ऐतिहासिक है। राजा महाराजा भी ज्योतिष के साथ चलते थे, और आज क्या है कि कुछ लोग ज्योतिष के लिए। अब एक बात सोचिए कि जब मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति इतना कुछ बता सकता है, प्राचीन काल में जो लोग साधना ही करते थे लगातार, उन पे कितना ज्ञान रहा होगा। मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। हमें गर्व होना चाहिए अपने सनातन धर्म पे, इसकी शक्तियों पे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी किसी धर्म की आन नहीं है, इससे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। कश्मीर जो आतंकवाद का अड्डा बन चुका है, बड़े बड़े ग्रंथ वहां लिखे गए हैं, लेकिन हमारी अखंडता जो टूटी है, उसने हमारे देश में गैर मजहबी लोगों को, गैर धर्मी लोगों को घुसने का मौका दिया, जिन्होंने हमें हमारे धर्म से अलग कर दिया। अमेरिका गंगाजल पेटेंट करवाता है जहां पे गंगाजल बहता ही नहीं है, गंगाजल हमारा है, हमारे पूर्वज लेके आए थे उसको। पेटेंट करवाया किसने? अमेरिका ने। गौ माता की पूजा हम करते हैं, और गौमूत्र कौन पेटेंट करवाता है? अमेरिका। गौमूत्र के उपाय इतने शक्तिशाली होते हैं ना, डेली अगर आप करेंगे, उसके बाद आप मुझे बताइए लाइफ में कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी एक दिक्कत बताऊं उपाय आपको एक मैं ऐसा। हाँ प्लीज बताइए। एक उपाय ऐसा देता हूं दोस्तों आपको ना,
जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुनो। शनिवार की रात हो, आप ले लीजिए गौमूत्र, पत्थर पे घिस लीजिए जायफल के साथ। शनिवार से लेकर शुक्रवार तक उसको तिलक लगाइए। शनिवार को फिर घिस लीजिए, फिर तिलक लगाइए। ऊपरी वादा नज़र दोष किया कराया उड़ जाएगा, मतलब खत्म हुआ छोड़ दो, उड़ जाएगा। चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपके आवाज़ ऐसी चमकेगी ना आपकी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। नज़र हर किसी को है, लेकिन ये उस नज़र को कम कर देगा। अच्छा, जी, एक बात आपसे डिस्कशन की थी मैंने पहले कि मुझे जो है आज अब मेरी वीडियो में जो रावण संहिता के प्रचंड टोटके हमारी ऑडियंस को बताने हैं, तो क्या हो पाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्लीज। एक उपाय बताता हूँ दोस्तों। पैसों की दिक्कत आती है ना आपको, एक छुई मुई का पौधा आता है, उस पौधे को ले आओ। कैसे लेके आना है? जड़ सहित उखाड़ कर लाना। दिन हो शुक्रवार का, समय हो 7:30 बजे का। अपने घर के गमले में ना उल्टा लगा देना। उल्टा समझते हैं आप? पत्ते अंदर, जड़ बाहर। अच्छा, उस जड़ पे रोज सुबह गंगा जल चढ़ाओ, रोज सुबह। और क्या पढ़ना है? मम धन वृद्धि में कुरु, मम धन वृद्धि में कुरु, मम धन वृद्धि में कुरु। अब संख्या ध्यान रखना कैसे पढ़नी है। नीतीश जी, आपकी आयु कितनी होगी? लगभग 30। अगर आप 30 साल की 31 बार पढ़ी है, 40 साल के 41 बार पढ़ी है, 50 साल के 51 बार पढ़ी है, इसे करके देखो। आप देखो जिंदगी कैसे बदलती है। पैसे की समस्या तो भूल जाओ, उसके बाद कहीं आएगी। विवाह शादी के लिए भी कुछ छुआरे होते हैं ना, छुआरे। छुआरे मीठे वाले ना? हाँ, जो सूखे छुआरे होते हैं, 7 छुआरे लेना शुक्रवार की रात में। 7 को कांच की कटोरी में डालना पानी के साथ, सिरहाने रखना, सो जाना। सुबह उठना है आपको, छुआरे उठाने हैं और कहाँ डाल देने हैं? बहते पानी में। उस पानी को नहाने के पानी में इस्तेमाल कर लो, मिला लो या सिर पे डाल दो अपने। 3 महीने मैक्सिमम ना हो विवाह आपका, या रिश्ता ना हो, मुझे फ़ोन करके बता दे गुरुजी आप झूठ बोल रहे थे। रावण संहिता का उपाय है। जिंदगी ऐसे बदल जाएगी ना कि घर वाले ही सोचेंगे लड़की कहाँ से ले आया ढूंढ के ये, इसके लिए ऐसी लड़की है, लड़का मिल कैसे गया, डिजर्व नहीं करता इसको। करके देखो। पति पत्नी के संबंध आपस में अच्छे नहीं है, उसके लिए कुछ एक टोटका बड़ा ही शक्तिशाली है। ये टोटका है थोड़ा तांत्रिक टोटका। दोनों की फोटो लो पासपोर्ट साइज की, दोनों के फेस पे शहद लगा दो। शहद लगाने के बाद ना उसको फोल्ड कर दो, लाल कपड़े में बांधो, अपने सिरहाने रख के सो जाओ। पति रख जाए, पत्नी रख लाए। करके देखो इसको। मेरे ख्याल से 7 या 8 घंटे मुश्किल से लगेंगे आपको, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पूरा नहीं मिलेगा, शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते में सारे संबंध मदद हो जाएंगे आपके। और ज़्यादा शक्ति देनी है तो क्या बोलना है? अगर आप पत्नी है क्या बोलेंगे? मम पति मम वश्यम कुरु में स्वाहा। वशीकरण कोई गलत चीज नहीं है, बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ। पति है आपका, वशीकरण करो, गलत करता है तो। अगर आप पति हैं, आपकी पत्नी कर रही है, सेम काम आप भी करो। अच्छा, आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है, मैंने देखी है, पता है क्या? पत्नी छोड़ के भाग गई, मैके चली गई, आई नहीं वापिस। 3rd पर्सन, हाँ, मैके वाले आने नहीं दे रहे। साथ चाहती है घर का खर्चा मैं उठाऊं उसकी। एग्जैक्टली प्रॉब्लम पता नहीं आजकल क्यों इतनी आने लगी है। मैं तो मतलब इस प्रॉब्लम को डेली फेस करता हूँ। अगर मेरे पास डेली के एक एवरेज 500 फ़ोन आते होंगे मेरी टीम के पास, तो उसमें से कम 25-30 के इस चीज़ के होते हैं, लगभग। एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय को करके देखो, मतलब मजा आ जाएगा आपको करके। पत्नी अगर आपसे दूर है तभी उपाय को करना। काले रंग का चक्को को आपने रुमाल लिया, एक बिल्कुल चक्को, काले रंग का रुमाल हो, कपड़ा हो, एक तरफ लगाओ सिंदूर, कौन सा वाला जो माँ को चढ़ाते हैं, लाल वाला, उसमें मिला लो शहद। उससे इस उंगली के द्वारा एक त्रिकोण बना दो। त्रिकोण के बीचों बीच अपनी पत्नी का नाम लिख दो, उसको फोल्ड कर दो। ध्यान समझना, फोल्ड करने के बाद अपनी पैंट के पीछे वाले से रखना जहां पे पढ़ सकते हो, ताकि जब बैठो उस नाम पे दबाव पड़े। किस नाम पे? जो पत्नी का नाम है। कहना अच्छा नहीं है, लेकिन वही स्थान पत्नी का होता है, योनि का स्थान। आप समझिए, आगे आप रख नहीं सकते, दबाव नहीं पड़ेगा, पीछे रखिए, दबाव पड़ेगा। करके देखो 7-8 दिन। पत्नी मैं तो नहीं कहूँगा तड़पेगी, लेकिन वापस जरूर आ जाएगी आपके पास। बिल्कुल सिंपल उपाय है। सिंपल उपाय। एक गुरुजी, एक मैं चाहता हूँ एक रेमेडी ऐसी। आजकल क्या है, बच्चों के ब्रेकअप हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेकअप हो जा रहे हैं,
लेकिन ब्रेकअप के बाद क्या है, अब देखिए मान लो लड़की है या लड़का है, उनका पार्टनर ब्रेकअप हो गया है, अब वो मूव ऑन हो चुकी है एक, या उसकी शादी हो चुकी है, या किसी भी कारणवश अब उनका मिलना असंभव है। लेकिन जो लड़का है या लड़की है उसके दिमाग में ना वो सालों सालों तक वही है, मान लो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, सालों तक वही चल रही है उसके दिमाग में। ठीक है, कोई ऐसा टोटका बता दीजिए जिससे कि क्या है कि वो जो वो कनेक्शन है वो खुद भी इंसान काटना ही चाहेगा कि यार याद हर रोज आती है, 10 साल हो गए, जो फ्रिक्वेंसी को ही कट कर दे। वो चाहता है वो भी उसकी भी आगे अच्छी हो जाए, और जो उसकी तो वो तो अलग वो चली गई है। इसके लिए कुछ कट ही कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। एक भोजपत्र लेना है आपको। भोजपत्र पे लाल रंग के चंदन से देसी घी मिलाकर, चंदन में देसी घी, आगे लड़की का नाम, पीछे अपना नाम रख लिया। इसको 3 दिन के लिए छोड़ दो। कहाँ रखना है? घर के मंदिर में रखना है, ध्यान रखना। देवताओं के चरणों में, खासतौर कृष्ण जी के चरणों में मिल जाए जगह, ज़्यादा बेहतर है। 3 दिन बाद उठा लो उसको, ले जाके उसके 2 पीस करो। 2 पीस कैसे? आपका नाम भी आधा कटे, आधा नाम उसका भी कटे। ठीक हो गया। पहले हिस्से को चबा लो किसी चीज़ के साथ, लाल चंदन नुकसान नहीं करेगा, जरा सा लगाना केवल। और दूसरे हिस्से को जल प्रवाह कर दो। आधे घंटे के अंदर वो सम्मोहन टूट जाएगा। अच्छा, याद क्यों आती है? सम्मोहन ही तो है, तो टूट जाएगा। एक उपाय और बताता हूँ। कोई उस इंसान का पहना हुआ कपड़ा आपके पास हो ना हो, कोई बात नहीं, एक रुमाल ले लो सफ़ेद रंग का, हरे रंग के पेन से लड़की का नाम प्लस उसकी माँ का नाम लिखो। उसके बाद सर्कल बना दो उसके नाम के दोनों तरफ। सर्कल बनाने के बाद ओम त्रीम कटमानय फट स्वाहा, ओम त्रीम कटमाने फट स्वाहा, ओम त्रीम कटमाने फट स्वाहा। जितनी आपको लड़की की आयु पता है ना, उसे 5 बार फालतू बोलना। उसके आग में जला दो, लेकिन आग में जलाना नहीं है, आग जलाने में फेंक देना है। मैं कहता हूं जब तक उसका कोयला बनेगा ना, तब तक आपका सम्मोहन टूट जाएगा। करके देख लो। अच्छा, इसी जैसे हमारे आजकल के जो युवा है वो इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सामने पदाधिकारी बड़े बड़े बैठे होते हैं, ठीक है, ज्ञान उनको भी है और वो तो बेचारा कर ही रहा है। इंटरव्यू में कोई जा रहा है अपने बड़ी पद के लिए, किसी नौकरी के लिए, तो वो ऐसा क्या करे, टोटका करे या क्या ऐसा उपाय करे जिससे कि कुछ चीजें उसके हक में आए? बेटे का ऐसा उपाय बताऊंगा ना, इंटरव्यू सक्सेस होगा ही होगा। जब इंटरव्यू में जाए, एक नींबू ले ली छोटा सा, 4 लौंग ले, साबुत लौंग, उसमें काट दे, हन हनुमंते नमः, हन हनुमंते नमः कितनी बार बोलना, ध्यान से मेरी बात समझना, ये बहुत जरूरी है। जब उसके ऑफिस में प्रवेश करे, वहां से तो इंटरव्यूअर के पास जा रहा है, जितने स्टेप चलेगा उतनी बार बोलना है, उतनी बार बोले और नींबू को जेब में रखे, वापस आए, जल प्रवाह कर दे। 100% सम्मोहन होगा उन लोगों का। अगर वैकेंसी होगी आपको ही मिलेगी। वो लोग क्या करते हैं? सम्मोहन ही तो करते हैं अपनी बातों से। आप तंत्र से करो, कर लो, करके देखो। कोई गलत नहीं है। आप कोई चोरी नहीं कर रहे, आप चकारी नहीं कर रहे, आप डाका नहीं डाल रहे, आप मेहनत कर रहे, उसका पैसा ले रहे हो, गलत कैसे? एक चलते हैं सबसे बड़े टॉपिक पर, कोर्ट केस। पेशियां बनती है लोगों की, है ना? आपको लगता नहीं इंपॉर्टेंट है ये? बहुत ज़्यादा। कोर्ट केस में जाते पेशियां लगती है, उसके लिए क्या करें ऐसा कोई इंसान कि जो सच्चा इंसान भी हो, जो कि कुछ फैसला उसके हित में आए, जब वो जाए तो उसकी तरफ चीजें हो। देखिए, सच्चा झूठा तो मैं नहीं जानता, मैं तो आपको जितवा सकता हूँ। पेशी कोर्ट में लगती है। सबसे बड़ी कोर्ट कौन है? मेहंदीपुर बालाजी है, सबसे बड़ी पेशी वहीं लगती है। कोर्ट केस चल रहा हूँ ना भाई मेरे, फाइल के ऊपर मेहंदीपुर बालाजी का चित्र लगाओ। चित्र लगाने के बाद ना लोरी छिड़को रोज सुबह, लोरी। और जिस दिन आपको वहाँ पे जाना हो, तारीख पे, यहाँ तारीख हो, नींबू लेना, 7 बार घुमाना। क्या बोलना? ओम इति श्री सरकारी बाधा निवारणाय चा स्वाहा। 21 बार बोलना। नींबू को ले जाकर जला देना सरसों के तेल से और कपूर से। राका तिलक कर लेना हल्का सा। कहाँ तिलक करना है? इधर करना है, यहाँ पर, इस जगह हल्का सा। अच्छा, राइट साइड में ना। कोर्ट केस आप जीत जाओगे, गारंटी मेरी। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में तो जीत ही जाओगे। लेकिन सच्चे झूठे अपने आप लगाओ,
कि आप सही हो या गलत हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई इससे रिलेटेड कोई केस की स्टोरी हम कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताता हूँ, बड़ा मजा आया था उस केस में मुझे। तलाक का केस था, और तलाक भी 55 साल के लोगों का। अच्छा, स्ट्रेंज। पति 50 साल का था, पत्नी जो थी लगभग 55 साल की, पत्नी बड़ी थी पति से। तो तलाक तुमने? थर्ड पार्टी। अच्छा, और किसकी तरफ से? पत्नी की तरफ से। ओके। पत्नी में मिला था ना, तो मुझे लगा कि इस लड़की से भी, मतलब इस लेडी से भी कोई सम्मोहित हो सकता है वाकई। मतलब हाइट उसकी रही होगी मुश्किल से 4 फुट 11 इंच उस लेडी की। चेहरे पे यहाँ चिचक के स्पॉट्स थे, रंग काला, सांवला सा, काला तो नहीं कहूंगा, बट पैसा भरपूर था। जिस लड़के के साथ वो संबंधों में थी, लड़की की आयु थी 28 वर्ष की मात्र। और लड़का सुंदर स्मार्ट था, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छा खासा था, अच्छे लुक का था, हिमाचल का लड़का था। कोर्ट केस चल रहा था। पति का कहना था मैं तेरी सारी बातें भूलता हूं, तो वापस आ। पत्नी का कहना था कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं आती। तलाक की अर्जी उसमें डाली हुई थी। अब दिक्कत क्या थी कि पति ने मोस्टली प्रॉपर्टी पत्नी नाम पे कर रखी थी, तो पत्नी फाइनेंशियली सेफ, प्लस पति से मिलता वो अलग। वो केस मेरे पास लेके आया गया था। उस केस को मैंने बकल तंत्र, बकल BAKAL तंत्र के द्वारा ठीक किया था। अच्छा, बक्कल तंत्र क्या है? बकल तंत्र एक्चुअली ये ना बड़े अजीब से तंत्र होते हैं, जैसे कि पिशाच साधना, अच्छा, योनि साधना, अप्सरा साधना, वीर वैताल साधना, इस प्रकार की साधनों को हम बकल तंत्र कहते हैं, जिनका अस्तित्व हमारे शास्त्रों में तो है लेकिन पुराणों में नहीं है, जो सिर्फ तंत्र में ही उपयोग किए जाते हैं। इनकी पूजा पाठ नहीं किया जाता, इनकी सिर्फ साधना की जाती है। किसी के दिमाग को भ्रमित करके अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी बात को मनवाना, ये सिर्फ वशीकरण ही नहीं है, ये बकल तंत्र भी कहा जाता है। वो केस सॉल्व किया था, तो वो तो खैर 1-1.5 महीने में हो गया था सॉल्व। अब साथ में है पति पत्नी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो साथ में हो गए? हाँ, वो साथ में हो गए। अच्छा, लड़के को जाने के चला गया बेचारा, छोड़ के क्या करता, जितना यूज करना उतना कर चुका फाइनेंशियली। 58 साल का, ये भी बड़ा विचित्र केस आया था आपके पास। ऐसे केस तो बहुत आते हैं। अच्छा, आपको शायद याद नहीं है, लास्ट टाइम में हमारी मुलाकात वहाँ पे हुई थी चंडीगढ़ में। एक बुजुर्ग बैठे थे वहाँ पे, उनके बेटे ने, आपको बताते थे, आपके सामने निकाल दिया था उनको घर से बाहर, और करोड़पति आदमी थे। नॉर्मल सी चीज़ है, तो चलता रहता है। अब देखिए, जब सफ़ेद रंग है तो काला भी होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव भी होगा, भगवान है तो शैतान भी होगा, बस और कुछ नहीं है, पहचानना है। कोई ऐसे केस भी आया आपके पास जिसमें, देखो आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, मतलब एक हस्बैंड है, इनोसेंट है, कमा रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो वाइफ है वो क्या थोड़ी सी दुष्ट है। ठीक है, दुष्ट दोनों तरफ से होते हैं, ये मैं ये वाली स्टोरी बता रहा हूँ थोड़ी सी, जो अभी चला था। अब बेचारा जो पति है वो सब कुछ अपना खो चुका है, और ऊपर से केस चल रहा है, और या कुछ भी एलोवेनी चल रही है इतनी कि बेचारे उसके पास खुद को ख़त्म करने के अलावा कोई चांस नहीं है। तो ऐसे इस तरह की ही कोई केस आए आपके पास? ठीक है, ऐसे केसेस बहुत आते हैं। इसके विषय तो मैं डिस्कशन किया था, इसके विषय में काफ़ी सारा कुछ है, याद भी होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आती है ना, अगर पति परेशान है पत्नी की तरफ से, तो उसको एक काम करना चाहिए कि पत्नी की बाएं पैर का कोई जूता ले ले, काले कपड़े बांध दे, और किसी पेड़ पे टांग दे ले जाके। पेड़ जितना ऊंचा होगा, हवा से हिलेगा ना जूता, उतना ही लड़की का, जो पत्नी का मन है, उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये काम करता है? अरे आप करके देखो, आप करके देखो एक बार मेरे कहने से। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी पैसा ढक गया बिजनेस में, जॉब में, उधार दिया। एक उपाय बताता हूँ, मतलब उपाय मजा ही आ जाएगा आपको। एक कटोरी में आपने लिया जल सादा वाला, धनिए के 7 दाने डाले। 7 दाने डालने के बाद उनको अपने घर की छत पे रख दिया, थोड़ी मिट्टी डाल दी। जब उसमें धनिया निकलना शुरू हो जाए ना, सिर्फ एक पत्ती तोड़ना उसमें से, उसकी फोटो पे रखना, फोटो को फोल्ड कर देना, बांधना, जूते से कुचल के, अपने राइट पैर के जूते से चौराहे पे डाल के आग लगा देना। आप करके देखो, आप देखो कितनी जल्दी आपका पैसा आपको मिलेगा। देखिए, मेरा कोई भी टोटका सात्विक नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत समय लेते हैं। मेरे सारे उपाय होंगे या तो तंत्र के या घोर शास्त्र के, जो एकदम आपको रिजल्ट देंगे। तो ये करने से उनको कोई मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? साइड इफेक्ट तो होगा ही। देखिए, कोई इंसान आपका पैसा नहीं देना चाहता, अच्छा, तो उसमें प्रेशर तो आपको डालना पड़ेगा।
जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को मेंटली वीक नहीं करते हैं तब तक वो आपकी बात नहीं मानेगा, चाहे वशीकरण हो चाहे तंत्र हो। बात मनवानी है तो वीक तो आपको करना होगा, यही रूल है लाइफ का। जो करने वाला है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बंदूक चलेगी, थोड़ा प्रेशर तो आएगा, बट उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मैं आपको उससे पहले कवच दूंगा, वो कवच आप पढ़ लेना एक बार, दैट्स इट, कुछ नहीं है उससे। एक बार आपसे संपर्क कर ले भाई। मुझसे कर लो ना, कोई भी कवच आपके कुलदेवी का हो या आपके गुरु का हो, कोई भी नेट पे देख लेना, बतेरे कवच आते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लो उससे पहले, किसी भी उपाय से पहले, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सब लोग मुझसे तो बात नहीं कर सकते ना, संभव नहीं हो पाता। संभव नहीं है यार। आधे से ज़्यादा लोग तो मेरी टीम से बात कर पाते हैं, मेरे पास तो वही लोग आ पाते हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, इनकी प्रॉब्लम होती है। वरना आधे से ज़्यादा लोगों को तो मेरी टीम मना कर देती है कि भाई ना तो फीस दीजिए ना हम आपसे बात करनी है, दैट्स इट। सरकारी नौकरी लगने के लिए अब सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगे। बिजनेस का तो आपने बता दिया पहले। अब किसी की तीव्र इच्छा यही होती है कि भाई बिजनेस में मुझे तो सेफ सरकारी नौकरी चाहिए। मिल जाएगी। सरकारी नौकरी लगने वालों की जो इच्छा है उनके लिए कोई आपके लिए उपाय? आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग हो या ना हो, नौकरी लग जाएगी, और वो भी सरकारी। मावा होता है खोया, जैसे मिठाई बनती है, 1.25 किलो ले लो। खोया लेने के बाद उसका एक छोटा पीस निकाल कर अलग कर लो, बाकी ले जाके सफेद गाय को खिला दो। उस छोटे पीस को दीपक बना लो, गणेश जी के मंदिर में जाओ, घी भरो, दीपक जला दो। बत्ती होनी चाहिए सूत की, कच्चे सूत की, सफेद रंग की। क्या बोलो? गण गणधिपतिये, गण गणधिपतिये, गणा नहीं, गण गणधिपतिये मम राजयोग प्रजस्त्यामी नमः। कितनी बार? आपकी आयु 20 वर्ष है तो 60 बार बोलो। आप 30 साल के हैं 90 बार, यानी कि आयु से तिगना बार। कैसे बोलो? रुद्राक्ष की माला के साथ बोलो, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। घर वापस आ जाओ, जाओ एग्जाम देने, ना लगे बता दो। लेकिन अगर आपका शुक्र कमजोर है तो कोई फायदा नहीं है, शुक्र को शक्ति दो। ग्लिटर वाले कपड़े पहनो, होटलों में खाना खाओ। आप होटलों में खाना नहीं खा सकते ना, मत खाओ। 5 स्टार होटल में जाओ, पानी पी के आ जाओ, वहाँ का वॉशरूम यूज़ कर लो। इससे भी फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं पड़ेगा, शुक्र ही तो वहाँ पे है क्या। अच्छा। एक 5 स्टार होटल जहाँ पे एक टली की कीमत 50,000 रुपये है, वहाँ शुक्र कितना प्रबल होगा सोचो। या 2 लाख की टेबल पड़ी हुई है, 10,000 ग्लासेस है, क्रॉकरी है, वहाँ का शुक्र कितना शक्तिशाली होगा। आप उसमें पानी पी के आओ ना, मत खाओ। नई चीज मुझे पता लगा। आप घूम के आओ, वहाँ पे ग्लिटर वाला बनियान पहनो अपने अंदर, जो बनियान पहनते हैं ग्लिटर के कपड़े सिलवा लो, व्हाइट या रेड कलर का, जिसमें चमकदार जो शाइनिंग मारता है। ग्लिटर क्या करता है कि जैसे एक लाइट जल रही है छोटी सी, इसने नॉर्मल लाइट जला दी, ग्लिटर इस लाइट को 1000 गुना कर देगा शाइनिंग की वजह से। उसको पहनो ना आप और करके देखो मजा। शुक्र मणि पहनो, ओम शुक्र शुक्लास्थम नमः। लक्ष्मी जी की पूजा करो, किशन जी की पूजा करो, शुक्र प्रबल होगा ही होगा। अपने नहाने के पानी में स्टील के बाल्टी का उपयोग करो, शुक्र प्रबल होगा। प्राचीन काल के लोग पत्थर की बाल्टियों नहाते थे, आपको याद होगा शायद, शुक्र प्रबल होता है। महीने में 1 बार बहते पानी में स्नान करो, सफेद कपड़े पहन के। 2 कपड़े पहन के जाओ, एक कपड़ा वहीं छोड़ दो, एक लेके वापस आ जाओ, शुक्र प्रबल होगा ही होगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको। तो शुक्र प्रबल है, सरकारी नौकरी लगेगी। उपाय यही करो जो बताया है, नहीं है तो शुक्र प्रबल करो, साथ में उपाय करो, लगनी है। अच्छा एक चीज में देखिए, आजकल क्या हो रहा है, गुरुजी बॉस नाराज है, जॉब छूटने वाली है, दिक्कत क्या है पता नहीं, काम नहीं कर रहा हूँ, जॉब पे इंतजार जा रहा हूँ। पता है बॉस नाराज क्यों है तेरा? क्योंकि तूने अपने चंद्रमा को ताकत नहीं दी है। अच्छा। चंद्रमा को ताकत दे पहले ना बेटा, कैसे देनी है कुछ मत कर। मोदी आता है 5 रत्ती का मोदी 150 या 200 रुपये का आ जाएगा, घिसले दूध के साथ या घी के साथ, तिलक लगा और जा, देखता हूँ कैसे नाराज होता है बॉस तेरा, पीछे पीछे भागेगा। छोड़ दो इन चीज़ों को। एक उपाय ऐसा बताता हूँ जो अघोर रूप से आपको धन देगा चारों दिशाओं से। नागराज वासुकी है, जो कहते हैं आज भी जिंदा हैं। कहाँ पे हैं पता है आपको? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। अच्छा। उसके ऊपर रहते हैं। वासुकी नाग को वरदान मिला हुआ है कि वो साल के 364 दिन अपने आप को गुप्त रखेंगे। नाग चंदेश्वर मंदिर में वो निवास करते हैं और वो लगातार शिव जी की पूजा करते हैं। सिर्फ एक नाग पंचमी के दिन उस मंदिर का दरवाजा खोला जाता है और वहाँ पे वासुकी नाग के दर्शन होते हैं। लोगों ने वहाँ पे कई बार बहुत बड़े बड़े सांप के रेंगने के निशान देखे हैं।
नीचे आवाज़ कई बार आती है लोगों को। वो वासुकी नाग का जो उपाय है, ये उपाय आपको धन देगा। और कैसे देगा आपको मैं बताता हूँ। चांदी के गिलास में दूध भर लो, शहद भर लो, दोनों का घोल बना लो। जितना दूध उतना ही शहद मिक्स हो जाएगा ना। अब जमीन पे गड्ढा करना है आपको। कितना? 3 फुट का गड्ढा। पतला करो, कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढे के सामने लाल आसन लगाओ, बैठ जाओ। कहीं भी अपने गार्डन में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस घोल को आपने लिया चांदी गिलास में। ओम श्री वासुकी नाग राजाय धन प्रदयामी नमो नमः। पहला मंत्र। दूसरा मंत्र, ओम श्री वासुकी नाग राजाय दशम दिशाम द्वारा धन प्रदयामी नमो नमः। दूसरा मंत्र। जल चढ़ा है, मंत्र पढ़ने हैं। तीसरा मंत्र सुनो। ओम नमः नाग राजाय वासुकी धन प्रदयामी नाग वास्ते नाग लोके द्वारा पाताल लोके द्वारा धनम इच्छाम मस्तम नमः। आप इसे करो, रोज करो, और रोज देखो धन कैसे आता है। दशम दिशा से आ रहा है, आकाश से आ रहा है, पाताल से आ रहा है, बचा क्या? बजाइए। और वासुकी नाग वाकई धन के ही देवता माने जाते हैं। अच्छा। आप कभी सारे नागों का रूप देखिए, सबसे ज्यादा सोना वासुकी नाग ही पहनते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जो इतना धन आपको देगा ना कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखे हैं, उनकी बात बड़ी मजे की लगती है मुझे। कहते हैं मेहनत करो पैसा आएगा। एक रिक्शा वाला सुबह से शाम तक मेहनत करता है, वो अपने घर पे भरपेट खाना नहीं लेके जा पाता। कैसे आ जाएगा जब तक आपकी किस्मत ही नहीं होगी। एक उपाय बताता हूँ भाग्य को प्रबल करने के लिए। भाग्य को प्रबल करने का उपाय। सुबह उठ जाओ, उठते ही अपना थूक निकाल लो। निकालना कैसे? इस उंगली से यहाँ टच किया आपने 3 बार, 1 3, इससे तिलक कर लो नहाने से पहले। आपका भाग्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। पूछो क्यों? सारे दिन आप बोलते हैं, बकवास करते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन रात में आप शांत होकर सोते हैं तो आपको जो सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिव हो जाता है। उसका असर जीभ के इस हिस्से पे आता है, और सूक्ष्म शरीर ही आपका भाग्य है, वो प्रबल हो जाएगा। इसे करके देखो, काम होगा। अच्छा, आपने नाम सुना है आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा आजकल मार्केट बिक रहा है। मतलब बहुत ये 2015 के बाद ये बड़ा चला था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा चल रहा है, मैं कहूँगा बिक रहा है। बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? वो एक लड़का देखा था अभी मैंने, नाम तो खैर लेना अच्छा नहीं लगता किसी का। आप सोचते रहो कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? हाउ कैन इट पॉसिबल कि पैसा आ जाए? संभव ही नहीं है। रीज़न क्या है? जैसे वशीकरण की बात हम लोग कर रहे थे। एक लड़का लड़की के बारे में साथ ही सोचता रहता है, क्या लड़की से मिल जाती है आसानी से? एक मजदूर पत्थर तोड़ता है, क्या सोचता है? रात को पत्नी के लिए साड़ी लेके जाऊंगा, मेरे 2 बच्चे, दोनों को भरपेट खाना खिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा। होता है? नहीं होता। अगर सोचने से आने लगता है ना, तो अभी किसी को काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हमेशा टेक्निक पे, और टेक्निक क्या होती है? उपाय, टोटके और भाग्य। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की परिभाषा लोगों ने बदल के रख दी है, रियलिटी ये है नहीं। और कुछ ना ज्योतिष में भ्रांतियां हैं जो मैं आपको दूर कर दूंगा आज। तो सबसे पहले एक योग होता है काल सर्प योग। काल सर्प योग। राहु केतु 2 ग्रह हैं। राहु है सांप का मुंह, केतु है सांप की पूंछ। इसके बीच में जो भी ग्रह आएंगे वो बन जाएंगे जहरीले, यानी कि आपको दुष्प्रभाव देने लगेंगे। वो बनाते हैं काल सर्प योग। अब आप गए पंडित जी के पास, पंडित जी काल सर्प योग की पूजा करवानी है, आजा बेटा 5100 दें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं राहु दे नमः केतवे नमः फट स्वाहा। हो गई पूजा। एक बात बताओ, आपके घर में चूहे हैं ना? चूहे, उनको आप खिला पिला रहे हो, लगातार खिलाते जा रहे हो, पिलाते जा रहे हो, वो और तगड़े होंगे, आपके घर की नींव को और ज़्यादा खोखला करेंगे। एग्जैक्ट यही है काल सर्प योग। अच्छा। उसको आप पूजा करके शक्ति दे रहे हो, वो आपको और परेशान करेगा। काल सर्प योग को दबाया जाता है। कैसे दबाया जाता है? मोर पंखी से। मोर मणि, मयूर मणि आती है, गरुड़ मणि आती है, कृष्ण जी की उपासना से। उसके दान करके, राहु को हल्का करके, केतु को हल्का करके ही आप काल सर्प के दुष्प्रभावों को खत्म कर सकते हो। हाँ, अगर काल सर्प आपको शुभ प्रभाव दे रहा है, जैसे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प योग है तो फेमस हो गया है, तो आप ऐसे में कर सकते हैं काल सर्प योग को शुभ। ये गुड अच्छा वाला प्रभाव कैसे देता है जब राहु और केतु
कि बीच शुभ होते कौन सा ग्रह हो? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। राहु केतु खुद शुभ होने चाहिए। और उनकी डिग्री कितनी है? अच्छा, डिग्री। दरअसल क्या है, राहु और केतु दोनों दुश्मन है एक दूसरे, एक ही शरीर है लेकिन दुश्मन है। फिर भी उनकी डिग्री एक दूसरे के एंटी अगर रहेगी तो आपको फायदा देंगी, मिलेंगी, नुकसान देंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये राहु ये केतु ऐसे खड़े हैं, लाभ देंगे। अब ऐसे खड़े हैं, लड़ेंगे। जब पूछ और मुंह मिल रहे हैं तो सारे ग्रह बीच में आ रहे हैं, नुकसान होगा। ऐसे खड़े हैं, कोई परेशानी नहीं, शुभ फल दे रहे हैं, ग्रहों को सीध में लेके आ रहे हैं। एग्जैक्टली यही दुष्प्रभाव, दुष्प्रचार ही लोगों को बर्बाद कर रहा है। एक छोटा सा ग्रह है शनि और चंद्र। शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जहां मिल जाएगा विषयोग बना देगा। जिस समय शनिदेव चंद्रमा के पास आके बैठेंगे आपका जीवन नर्क हो जाएगा। पूछे कैसे? शनि का रंग क्या है? नीला। चंद्रमा क्या है? दूध। आप दूध में नीला रंग बनाइए, क्या बनता है? जहर। एग्जैक्टली यही है विषयोग। लोग ऐसे में क्या करते हैं, विषयोग की पूजा करवानी शुरू कर देंगे। तुमको और शक्ति दे रहे हो कि और जहर को लो, ऐसा कभी मत करो। सीधा उपाय बताऊंगा, सीधा सा उपाय, कुछ मत करो। उजाला आता है, एक पैकेट ले लो उजाला का, एक डिब्बी से 7 बार घुमाओ सिर से। उसका रंग क्या है? नीला है, यानी कि शनि का। लेकिन क्या बोलना है? ओम चंद्रासी मणि स्वाहा, यानी कि चंद्रग्रह को प्रसन्न करना है। और उजाले को चौराहे पर डाल दो, जल प्रवाह मत करना, विश्व को वापस बन जाएगा। अब ले लो दूध। अब दूध को एक पैकेट लिया, सिर से घुमाया, क्या बोला? ओम शनि प्रसन्नार्थी या शनि शांति ही नमः, ले जाके गाय को पिला दो, विषयोग शांत। एंटी करना है आपको, शनि को चंद्रमा के, चंद्रमा को शनि की। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने शनि की चीज से चंद्रमा का उपाय किया तो शनि रूठेगा चंद्रमा से। आप सोचिए इस चीज को। मैं आपकी चीज आपके दोस्त को दूंगा, आपको खराब लगेगा। एग्जैक्टली यही इसमें होता है। ग्रह जब एंटी होते हैं, एंटी चीज से उपाय किया जाता है, विषयोग शांत होगा। आप लाइफ में करके देखो, मैं कहता हूं 2 घंटे मैक्सिमम, आप देखो फर्क पड़ जाएगा। ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, पता है आपको, विषयोग से ग्रसित लोग। अच्छा, कई बार केसेस आते हैं, विषयोक्ता मर गया। मानसिक असंतुलन इतना बिगड़ जाता है आदमी का कि सिर्फ हर चीज गलत है, मैं सही और कोई गलत। अपनों के इससे दूर जाएगा, गैरों के पास आएगा। उपाय करके देखो। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद काफी उपाय आपको दिए हैं जो बहुत पावरफुल हैं। बहुत। इनको अगर मेरे दर्शक करते हैं, आपके दर्शक करते हैं, तो आप देखिए इन सबकी जिंदगी में परिवर्तन आएंगे। इनके कमेंट आप पढ़िएगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि अब कुछ और उपाय अगर मुझे आपको लगता है कि हम बताना भूल गए तो कोई लिख के कमेंट कर दो। इन फ्यूचर जब भी वीडियो बनेगी तो आपके कमेंट सेक्शन का एक हम बनाएंगे, हाँ, जिनमें कि लोगों ने जो उपाय भेजे होंगे कि हमें इस तरीके का भी कोई उपाय बताइए, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो गुरुजी मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। एक उपाय बताते हैं। हाँ, बता दें। जो इंसान धन से परेशान हो, तन से परेशान हो, रोगों से परेशान हो, ऊपरी बाधाओं से परेशान हो, प्रेमी से परेशान हो, प्रेमिका से परेशान हो, सिर्फ एक उपाय है, महा उपाय। वो हर किसी को करना चाहिए। महादेव के मंदिर चले जाओ। महादेव के मंदिर जाने के बाद 1 लोटे में जल लेना है, 1 लोटे में जल, उसमें चांदी का त्रिकोण डाल देना है। ओम शिव प्रसन्नार्थी चा नमः, ओम शिव प्रसन्नार्थी चा नमः। जल चढ़ाइए, लेकिन चांदी का टुकड़ा जल में ना गिरे। अपने घर वापस ले आइए, अगले फिर लेके जाइए। 21 दिन चढ़ाइए। 21 दिन के बाद चांदी के टुकड़े को छेद करवा के, छेद बाद में करवाना है, गले में डाल दो। मैं कहता हूँ जिंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। महादेव देवों के भी देव हैं। ठीक है देशी, तो अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मुलाकात करते हैं जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी गुरु जी से संपर्क करना चाहता है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिलेगा, इंस्टाग्राम आईडी भी मिलेगी और बाकी सारे लिंक्स अवेलेबल है। और अगर आप रियल रावण संहिता के उपाय जानकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सारे उपाय तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट उपाय गुरुजी की इंस्टाग्राम आईडी में भी है। बाकी तो आप संपर्क करके फिर पहुंच ही सकते हैं। तो जाइए, चेक कीजिए इंस्टाग्राम चैनल। और साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है द नितिश राजपूत शो के नाम से, जिसमें छोटे छोटे उपाय इस वीडियो के भी उसमें डलेंगे। तो
शॉर्ट में जिनके पास समय का अभाव है वो वीडियो ज़रूर देखें और उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी करें। और जिन्होंने पहली बार हमारी ये वीडियो देखी है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ऐसी अद्भुत वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। नीतीश जी, एक शूट मैं आपके साथ जल्दी करना चाहूँगा, आपके कुल्लू मनाली का। वहाँ कोई सबसे हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पे एक आत्मा घूमती है। अच्छा, ये दूसरा स्थान है लंबेधार, देहरादून। मैं चाहता हूँ एक शो लाइव शूट करें रात को 2 बजे चल के, ज़रूर। अपने दर्शकों को दिखाएं रियल आत्माएं क्या होती हैं। हो पाएगा ऐसा? बिल्कुल फेस टू फेस में, जैसा आप मुझसे बात कर रहे हैं आपकी ऐसी बात करवाऊंगा उनसे, क्या हुआ? बिना किसी भय के, कोई डर नहीं। डन। बहुत मज़ा आएगा इसमें ऑडियंस को। डन। तो दोस्तों, आप सभी को एस्ट्रो पंडित का प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री